सोनीपत की धरती से मेरा विशेष जुड़ाव है। यहाँ पे गढ़वाड़ गांव से मेरे मामा हैं और काफी आना जाना इस इलाके में होता रहा और मेरे नाना जी कपिल देव शास्त्री जी ने भी इस इलाके में खूब सेवा किया, आप लोगों के बीच में खूब काम किया है। तो एक विशेष जुड़ाव इस पूरे इलाके से और मैं इसको अच्छे तरीके से समझता हूं इस इलाके को कि यहाँ पर तीन चीजें हैं जो हमारा गौरव भी है, जो हमारा स्वाभिमान भी है। किसान, जवान और पहलवान, इन तीन चीजों के बीच में इस सोनीपत का सारा कल्चर, सारा मान, सारा स्वाभिमान, सब कुछ इन तीन चीजों पर आकर के सिमटता है। लेकिन इन तीनों मुद्दों के ऊपर अगर आप पिछले 10 साल में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों से, हमारे युवाओं से, हमारे किसानों से, हमारे जवानों से, हमारी पहलवान बेटियों से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में गद्दारी की है। गद्दारी की है कि नहीं की है, एक बार आप लोग हाथ उठा के बता दो। भारतीय जनता पार्टी ने जो गद्दारी की इस पूरे इलाके के साथ, हमारे किसानों के साथ, हमारे जवानों के साथ, हमारे पहलवानों के साथ, दो पंक्तियों में उसका जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग सरदार भगवंत मान जी को सुनने के लिए यहां पर आए हैं, इसलिए बहुत लंबा समय नहीं लूंगा। लेकिन तीन चीजों को याद करना बहुत जरूरी है। 750 किसानों की शहादत इसी जमीन पर हुई है। यहीं दिल्ली बॉर्डर के नजदीक बैठे बैठे हमारे किसान जो मांग रहे थे केंद्र सरकार से, अपनी मांगों को लेकर के अपनी बात रखते रखते, आंदोलन करते करते 750 हमारे किसान शहीद हो गए। कहते हैं जहां किसानों की शहादत होती है वहां पर पाप लगता है। भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को किसानों की शहादत लेने के लिए पाप लगेगा। भगवान ने भी इनका साथ छोड़ दिया है। अयोध्या, जहां भगवान श्री राम का सबसे बड़ा मंदिर है, जन्म स्थान है, वहां से भारतीय जनता पार्टी को हरा के भेजा लोगों ने। भगवान ने इनका साथ छोड़ दिया, अब आप लोग भी इनका साथ छोड़ दो। इस बार इनसे बदला लेने का वक्त है, 750 शहादतों का बदला लेना है। दूसरी बात, हमारे जवानों के साथ जो गद्दारी भारतीय जनता पार्टी ने की, हमारे युवा जब बच्चे पैदा होते हैं हरियाणा के अंदर, माएं उनको पाल पोस के बड़ा करती हैं, तो मां कहती है बेटे बड़े होके जवान बनना, और अगर गोली खानी पड़े दुश्मन की तो सीने के ऊपर गोली खाना, पीठ पे गोली नहीं लगनी चाहिए, परिवार की बदनामी हो जाएगी। ऐसा जहां पर माताएं अपने बच्चों को शिक्षा देती हों, जिनको पाल पोस के बड़ा करती हैं कि देश की रक्षा के लिए जान दे देना, वहां के जवानों के साथ बीजेपी ने गद्दारी की। अग्निवीर योजना लेकर के आए। क्या है अग्निवीर योजना? अग्निवीर योजना में ये कहते हैं 17 साल का हमारा जवान सेना में भर्ती होगा और जब वो 21 साल का होगा तो उसको रिटायर कर देंगे। 21 साल की उम्र में रिटायर कर देंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पिता नौकरी कर रहा हो और बच्चा रिटायर हो जाए। ऐसी हालत में लाके खड़ा कर दिया हमारे जवानों को जो देश के लिए जान देना चाहते थे। उनको ये भरी जवानी में रिटायर करने की योजना ले आए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो आपके बच्चों को भरी जवानी में रिटायर करना चाहते हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को इस आने वाले विधानसभा चुनाव में हमेशा हमेशा के लिए रिटायर कर दीजिए। हमेशा हमेशा के लिए रिटायर कर दीजिए। तीसरी बात, हमारी पहलवान बेटियां पूरी दुनिया में मान सम्मान बढ़ाया। सिर्फ हरियाणा का नहीं, पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया। पूरी दुनिया में हमारी पहलवान बेटियों का चर्चा है। पूरी दुनिया के अंदर लोग ये कहते हैं कि हरियाणा की बेटियां, फिल्में तक बन गई, कहते हैं हरियाणा की बेटियां बेटों से कम है क्या? इतने पदक ओलंपिक के अंदर लेकर के आती हैं। लेकिन ये गद्दार भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन्होंने हमारी बहन बेटियों को उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। और जब वो अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए जंतर मंतर पर संघर्ष कर रही थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उन बहनों को सड़कों पे घसीटा गया, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया। और अब जब उन तमाम संघर्षों से निकलकर
हमारी बहन विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल में पहुंची। जब स्वर्ण पदक के इतना नजदीक थी, तब इन्होंने साजिश करके 100 ग्राम वजन की साजिश करके 140 करोड़ भारतीयों के इस देश का सर झुकाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बहन बेटियों के साथ भी गद्दारी की, पीठ में छुरा घोंपा। उसका बदला भी आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोगों को लेना है। और इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊं कि ये 15 दिन का अभियान आम आदमी पार्टी का पूरे प्रदेश में चल रहा था। पूरे प्रदेश में बदलाव जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा था। 15 दिन के अंदर 45 रैलियां की हमने पूरे प्रदेश के अंदर। हमारी टॉप लीडरशिप सरदार भगवंत मान जी, श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी, संदीप पाठक जी, संजय सिंह जी, सारे हमारे टॉप लीडर पूरे हरियाणा के अंदर 15 दिन में 45 रैलियों के अंदर इन्होंने हिस्सा लिया और पूरे हरियाणा में खूब प्यार आम आदमी पार्टी को मिला। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, किसी भी और पार्टी के नेता से, किसी भी और पार्टी के कार्यकर्ता से ये पूछ के देखना, ये कहते हैं भाई आम आदमी पार्टी का क्या है हरियाणा में, इनसे पूछ के देखना कि तुम्हारे नेताओं में, तुम्हारी पार्टी में हिम्मत है क्या कि 15 दिन के अंदर हरियाणा में 45 रैलियां करके दिखा दें। ऐसी हिम्मत है क्या इनके अंदर? आपको पता चल जाएगा, ना इनके संगठन में ताकत बची, ना इनके नेताओं में ताकत बची, ना इनके कार्यकर्ताओं में ताकत बची। अब आने वाला दौर हरियाणा के अंदर आम आदमी का है, आम आदमी पार्टी का है। पूरे हरियाणा के अंदर आने वाले समय में इस तरीके का माहौल हरियाणा के अंदर हमको बनाना है। केजरीवाल जी 5 गारंटी लेके आए हैं। 5 गारंटी का मतलब, कई लोग मुझसे कहते हैं कि जी मुद्दे तो बहुत है हरियाणा के अंदर, फिर ये 5 गारंटी क्यों सबसे पहले आपने घोषणा करी? मैंने कहा घर बनाने के लिए ईंटें तो लाखों लगती हैं, लेकिन घर मजबूत तब बनता है जब नींव मजबूत हो। और नींव मजबूत कब होगी? जब ये 5 गारंटियां केजरीवाल जी की पूरी होंगी तो हरियाणा के सुनहरे भविष्य की नींव पक्की होगी। क्या है ये 5 गारंटियां? ये 5 गारंटियों का मतलब है, पहली गारंटी 24 घंटे बिजली मिलेगी और मुफ्त बिजली मिलेगी आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में आते। अरविंद केजरीवाल जी की दूसरी गारंटी है, गरीब परिवार इलाज कराते कराते घर और जमीन बेचने को मजबूर हो जाता है। केजरीवाल जी की गारंटी है, गांव-गांव में, शहर शहर में शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे और उनमें 10 रुपए की दवाई हो कि 10 लाख का ऑपरेशन हो। आम आदमी की सरकार में, केजरीवाल जी की सरकार में सारा इलाज हरियाणा के एक एक गरीब को, एक एक मध्यम वर्गीय परिवार को मुफ्त में मिलेगा। तीसरी गारंटी, केजरीवाल जी की तीसरी गारंटी है, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, हमारे सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया। 3000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने। और इससे पहले 25 साल तक कांग्रेस राज करके गई हरियाणा के अंदर, उन्होंने भी सरकारी स्कूल बंद करने का काम किया, सैकड़ों सरकारी स्कूल बंद किए। केजरीवाल जी की तीसरी गारंटी है, आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो दिल्ली की तरह और पंजाब की तरह शानदार सरकारी स्कूल बनेंगे और अफसर का बच्चा और किसान का और मजदूर का बच्चा एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ सकेगा, एक बेंच पे बैठ। केजरीवाल जी की चौथी गारंटी है, कुछ माताएं बहनें इधर बैठी हैं, वो ध्यान दीजिएगा, और जो नहीं आई हैं उनको आप घर जाके बता दीजिएगा। केजरीवाल जी की और आम आदमी की सरकार आने पर 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए महीना सम्मान राशि दी जाएगी। और केजरीवाल जी की 5वीं और अंतिम गारंटी, सबसे महत्वपूर्ण गारंटी जो है, 25 लाख युवा बेरोजगार है हरियाणा के अंदर, 25 लाख युवा बेरोजगार है, दर दर धक्के खाते फिर रहे हैं युवा की हमको नौकरी चाहिए, और ये कह देते हैं इजराइल जाके नौकरी कर लो, रूस में जाके उनकी सेना में भर्ती हो जाओ, वहां पे नौकरी कर लो। हमारे युवा किसी दूसरी धरती पे जाके जान देने के लिए नहीं है, हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी है। केजरीवाल जी की गारंटी है कि जब हमारी सरकार आएगी तो ये 2 लाख सरकारी नौकरी भी देंगे और एक एक युवा को रोजगार देने का काम करेंगे। 100% रोजगार की गारंटी अरविंद केजरीवाल की है।
साथियों, मान साहब, मैं आपको भी ये बताना चाहता हूं, हमारे यहां पे ये सीपीएलओ की भर्ती का इश्तिहार निकला था। हरियाणा के अंदर जो भर्तियां होती हैं उनका क्या हाल है, ये बताने के लिए मैं ये उदाहरण बता रहा हूं। सैकड़ों भर्तियां ऐसी है जिनका इश्तिहार निकलता है, उसके बाद परीक्षा होती है, कभी पेपर लीक हो जाता है। ये बैठे हैं सीपीएलओ वाले, ये युवा साथी बैठे हैं हमारे, इनकी कहानी बता रहा हूं। मान साहब, इनको ये कहा गया कि भाई तुमको नौकरी लगाएंगे, इश्तिहार निकाले, 7500 बच्चे हैं, 7500 बच्चे, इन्होंने पेपर दिए, परीक्षा हुई, रिजल्ट आ गया, लिस्ट लग गई, लेकिन जब नौकरी देने की बात आई तो इनको कहा गया 24,000 रुपए की नौकरी नहीं देंगे, तुमको हम लगा देंगे, एएसकेओ लगा देंगे और तुमको 6,000 रुपए तनख्वाह दे देंगे। ऐसा धोखा युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। ये कहते हैं सरकारी नौकरी देंगे, सीपीएलओ की परीक्षा हो गई, लिस्ट आ गई, उसके बाद कहते हैं 6,000 रुपए की नौकरी तुमको देंगे और एएसकेओ लगा देंगे। हमको खैरात नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, अपने युवाओं के लिए नौकरी चाहिए। अगर ये सरकार नहीं दे सकती तो 3 महीने बाद यहां पर जो नतीजा होगा, जो नई सरकार आएगी, इस सरकार को उखाड़ के आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे और अपने युवाओं को खुद रोजगार देने का काम करेंगे। जैसे मान साहब पंजाब के अंदर 45,000 सरकारी नौकरी और 3.5 लाख प्राइवेट रोजगार देके आज आपके बीच में शान से बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। तो हरियाणा में आने वाले समय में भी ऐसी सरकार हम बनाएंगे, ऐसी उम्मीद लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं। आपने सबको मौका दे के देख लिया, साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आपने सबको मौका दे के देख लिया। कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया, बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिया, चौटाला परिवार को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन कोई भी आपके स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, रोजगार का इंतजाम नहीं कर पाया। इसलिए आपके बीच में ये कहने आए हैं, आपके अपने हरियाणा के बेटे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के लोगों ने बाहें खोल के उनका स्वागत किया, पंजाब के लोगों ने बाहें खोल के उनका स्वागत किया। आज आपके अपने हाथ में है, अपने बेटे अरविंद केजरीवाल की सरकार हरियाणा में बनवा लो। जितना काम दिल्ली और पंजाब में किया है उससे भी ज्यादा काम, उससे भी ज्यादा मेहनत हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल आप लोगों के लिए कर सकते हैं। यह आपके हाथ में है। एक बार हाथ उठा के सारे साथी बता दो कौन कौन इस बदलाव में साथ देने के लिए तैयार है। मान साहब देख लीजिए, ये सारे लोग ये बदलाव करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक बार जोरदार भारत माता का नारा मेरे साथ लगाइएगा, फिर मान साहब आपको आकर के बताएंगे कि पंजाब में किस तरह की क्रांति हो रही है, किस तरीके का बदलाव पंजाब के अंदर हो रहा है। एक जोरदार नारा भारत माता का बंद मुट्ठी करके, हाथ ऊपर करके, पीछे तक जो साथी मेरी आवाज सुन रहे हैं वो सारे मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सरदार भगवंत मान। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत आभार।